हेलो एवरीवन, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। गाइज, आज हम क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 2 का समरी और नोट्स देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो गाइज, जिन लोगों ने चैप्टर 1 अभी तक नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर 1 को देख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको चैप्टर 2 बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, जैसा हम लोगों ने चैप्टर 1 में किया था, आप अगर चैप्टर 1 देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम सबसे पहले चैप्टर का प्रीफेस देखते हैं और ये समझने का कोशिश करते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप देखिए यहाँ पे नोट्स में आपको लिखा हुआ है कि सीबीएसई क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2 में हम ये पढ़ेंगे कि जो अर्ली मैन है वो गैदरिंग फूड से लेकर के ग्रोइंग फूड तक कैसे गया, यानी कि फूड कलेक्ट करने से लेकर के फूड ग्रो करने तक का उसका डेवलपमेंट और उसका जर्नी कैसा रहा। इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि जो अर्ली मैन है या जो आम आदमी है उस समय से लेकर अभी तक वो एक जगह से दूसरे जगह कैसे मूव करता है, क्यों मूव करता है ना। और चैप्टर जो है वो डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस करता है कि हम लोगों ने फार्मिंग कब स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, है ना। हर्डिंग कब स्टार्ट किया और क्यों स्टार्ट किया। हर्डिंग का क्या मतलब होता है, जानवर पालना, और फार्मिंग का मतलब आपको पता है कि खेती करना होता है। यानी कि खेती करना और जानवर को पालना, ये अर्ली मैन ने क्यों स्टार्ट किया और उसका जर्नी क्या रहा। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक हमारा है वो द अर्लीस्ट पीपल, जो अर्ली मैन था वो घूमते क्यों थे, वाई वर दे ऑन मूव। क्या ज़रूरत पड़ा उनको कि एक जगह से दूसरे जगह चले गए और पूरे दुनिया में आज हम फैले हुए हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि 2 मिलियन वर्ष पहले जो लोग थे वो क्या थे, हंटर थे, वो गैदरर थे, यानी कि वो हंट करके शिकार करके खाते थे और फ्रूट्स वगैरह इकट्ठा करके खाते थे। ऐसा नाम उनको क्यों दिया गया, उनको हंटर क्यों बोला गया, उनको गैदरर क्यों बोला गया, क्योंकि वो हंटर इसलिए बोला गया क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल का शिकार करते थे, फिश पकड़ते थे, बर्ड्स पकड़ते थे। और गैदरर इसलिए बोला गया क्योंकि वो फ्रूट्स गैदर करते थे, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टाक्स, अंडा वगैरह ये सब गैदर करते थे अपने खाने के लिए, यानी खाना में इस्तेमाल करने के लिए। अगला चीज़ ये है कि हंटर्स गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जो हंटर्स है वो और गैदरर्स हैं वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे। इसका क्या कारण था? तो इसका मुख्यतः 2-3 कारण बुक में आपको दिया हुआ है कि या तो ऐसा हुआ होगा कि उनका खाना जो है वो ख़त्म हो गया होगा, यानी कि वो जितना भी खाना है वो खा गए होंगे। मान लीजिए कि एक इतना बड़ा जगह है और इतना सारा लोग उसमें रह रहा है, तो इतना ही बड़ा जगह में अगर क्या होगा, जब बहुत सारा लोग और आ जाए, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो खाना ख़त्म होगा। तो खाना ख़त्म होगा तो इन सर्च ऑफ फूड लोग एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि खाना के तलाश में लोग मूव करते थे एक जगह से दूसरे जगह। दूसरा पॉइंट ये है कि एनिमल के तलाश में, यानी कि जो जानवर वो लोग रखते थे वो जानवर उन लोगों ने मार के खा लिया, या जो जानवर वाइल्ड एनिमल का शिकार करते थे वो ख़त्म हो गए, या वो वाइल्ड एनिमल एक जगह से दूसरे जगह चले गए तो उनका पीछा करते हुए वो चले जाते थे, तो इसलिए भी लोग मूव करते थे। तीसरा कारण ये है, पीपल में हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। हो सकता है कि लोग फल के खोज में एक जगह से दूसरे जगह चले गए हों जब मौसम बदलता हो। आप समझिए कि अगर समर में मैंगो होता है, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि समर में क्या होता है, मैंगो होता है, तो क्या होगा अगर मैंगो खत्म हो गया तो लोग क्या करेंगे कि विंटर सीजन में अगर केला होता है तो केला के तलाश में अगले जगह पर चले जाएंगे, यानी कि सीजन के से भी लोग मूवमेंट करते थे। चौथा पॉइंट है कि पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव ड्राइड, यानी कि जो जिस नदी के किनारे वो रहते होंगे हो सकता है कि वो नदी सूख गया हो, तो पानी के तलाश में वो एक जगह से दूसरे जगह चले गए हों। तो पहला टॉपिक में हम लोग को यही पढ़ना है कि हंटरर्स और गैदरर्स जो थे, क्या कारण था कि वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे। बहुत सारा कारण दिया हुआ है। पहला कारण खाना के तलाश में, दूसरा कारण जानवरों के तलाश में, तीसरा कारण जो उनका सीजन में परिवर्तन होता था तो उसके लिए खाना के तलाश में, चौथा कारण यह था कि पानी के तलाश में, है ना। नेक्स्ट टॉपिक ये दिया हुआ है कि हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल।
तो भाई हम लोगों ने जान लिया कि लोग मूवमेंट क्यों करते थे, एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाते थे। अब हम इन लोगों के बारे में जाने कैसे, तो पहला चैप्टर में भी हम लोगों ने आर्कियोलॉजिस्ट्स का बात किया था कि आर्कियोलॉजिस्ट्स वो होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारे हिस्ट्री में यानी हमारे पास्ट में, इतिहास में क्या क्या चीज़ें थीं, और वो ऐसा कहाँ से बताते हैं, तो ज़मीन का खुदाई करते हैं, उसमें से जो कुछ निकलता है उसका वो अध्ययन करते हैं या उसका स्टडी करते हैं। तो पहला सोर्स तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं। आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने बहुत सारा ज़मीन का खुदाई किया, हंटर और गैदरर्स लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया, स्टोन्स मिला उन लोगों को, वुड मिला, हड्डी मिला, बोन मिला, स्टोन का बना हुआ टूल्स मिलता है उन लोगों को, और इन सारी चीज़ों का पढ़ाई करके और वो लोग ये बताते हैं कि हाँ भाई अगर ये एक प्रकार का टूल मिला तो इस टूल का इस्तेमाल जो अर्ली मैन था वो किस रूप में किया करता था। तो मान लीजिए कि इस प्रकार का एक टूल मिला, तो आर्कियोलॉजिस्ट लोग ये अनुमान लगाए होंगे कि इस टूल का इस्तेमाल जो अर्ली मैन है वो मीट कटिंग में इस्तेमाल करता था, बोन कटिंग में इस्तेमाल करता था, है ना, पेड़ का छाल निकालने में, स्क्रैप बार्क का मतलब छाल निकालने में, एंड हाइड एनिमल स्किन, चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स यानी कि फल काटने में, रूट्स काटने में इस्तेमाल करता था, या लकड़ी काटने में बेसिकली इसका इस्तेमाल अर्ली मैन करता होगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग अर्ली मैन के बारे में जान गए, इन लोगों के बारे में जाने। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब हम लोगों ने ये जान लिया कि लोग भाई इस प्रकार से एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, तो मूवमेंट के दौरान वो कैसे चूज करते थे कि उनको कहाँ रहना है ना। मैं एक जगह से दूसरे जगह जा रहा हूँ, मुझे भूख लग गया, है ना, या मुझे प्यास लग गया, तो भाई जहाँ खाना होगा, जहाँ पानी होगा, वहीं तो रहेंगे। तो पीपल प्रेफर टू लिव इन प्लेसेस हैविंग द फॉलोइंग अवेबिलिटी। पहला क्या होना था, तो भाई दे लिव्ड नियर द सोर्सेज ऑफ वाटर। पहला जरूरी चीज पानी था। ज़्यादा दिन तक भूखे तो रह सकते थे, लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकते थे। तो पहला जरूरी चीज पानी था। तो लोग जो है वो नदी और झील के किनारे रहना शुरू करते थे। पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन। हो सकता था कि उन लोग वहां भी रहना स्टार्ट करते थे जहाँ पे गुड क्वालिटी स्टोन मिल जाए। क्यों? हंटिंग करने के लिए उससे वो लोग भाला बनाते थे, है ना। तो ये सारा जरूरी चीज़ था एक आदमी को एक जगह पर रहने के लिए। या तो वो नदी के किनारे रह ले जहाँ उनको पानी आसानी से मिल जाए, या फिर वो जंगल के किनारे रह ले तो वहाँ पे उनको खाना आसानी से मिल जाए। स्टोन जहाँ आसानी से मिल जाए, पहाड़ के किनारे रह लेंगे, गुफा के किनारे रह लेंगे, ताकि वो उससे टूल्स बनाएंगे जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए। अब ये चीज़ क्लियर हो गया कि लोग रहने कहाँ पे रहते थे, कैसे मूव करते थे। दूसरा चीज़ है क्या वो रहने लगे, तो उसके बाद उन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया, तो आग का आविष्कार किया। कैसे किया, तो भाई हम लोग ने बचपन में पढ़ा था कि दो पत्थर को पीटा गया, या गलती से एक्सीडेंटली वो टकरा गया तो उससे चिंगारी निकला और आग लग गया। तो लोगों का आग के बारे में पता चला। ये तो क्लियर नहीं है कि कैसे पता चला, लेकिन हाँ, आग का हमारे आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने जब खुदाई किया ज़मीन में, तो उनको ट्रेसेस ऑफ एश मिला, ठीक है, जो ये बताता था कि हाँ अर्ली मैन भी कुछ आगे चलने के बाद आग का इस्तेमाल वो करता था। तो भाई आग का इस्तेमाल बेसिकली वो किन सारे चीज़ों के लिए करता होगा, तो एज अ सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट द मीट यानी कि लाइट के तरह उपयोग करने के लिए, या फिर मीट पकाने के लिए, या फिर वो बड़े बड़े जंगली जानवरों को, भाई मारने वाले जानवरों को ही तो मारेगा, अपने से बड़ा साइज के जानवरों को मारने में दिक्कत आती होगी, भाई शेर आके खा गया तो। इसलिए वो बड़े बड़े जानवरों को डराने के लिए आग जला करके रखता था, उसको देखकर बड़े बड़े जानवर भाग जाते थे। तो इस प्रकार से वो आग का इस्तेमाल करने सीखा। नेक्स्ट चीज़ है कि हुआ क्या था पृथ्वी पर, है ना। तो पृथ्वी पर ऐसा कहा जाता है कि अराउंड 12,000 ईयर्स अगो एक बहुत बड़ा मेजर चेंजेस आया था। किस चीज़ में? क्लाइमेट में, है ना। दुनिया के क्लाइमेट में ऐसा आपने भी सुना होगा कि धरती पर आइस था, है ना, और पूरा धरती आइस से कवर्ड था, और सूरज का तापमान जिस प्रकार से बढ़ता चला गया, और धरती का जो बर्फ है वो धीरे धीरे पिघलने लगा। इससे क्या हुआ कि ग्रासलैंड आया, और जब ग्रासलैंड आएगा तो अब ग्रासलैंड, ये आजकल का घास फूस का बात नहीं हो रहा है, उसमें बहुत प्रकार के घास होते थे, उसमें गेहूं भी हो सकता है, चावल भी हो सकता है ना। तो इससे क्या हुआ कि इंक्रीज हुआ किसमें? एनिमल्स में। घास आएगा तो भाई जानवर भी बढ़ेंगे। अब जानवर जब बढ़ेंगे तो आप ही सोचिए कि
पेड़ पौधे बढ़ेंगे, जानवर बढ़ेंगे, तो लोगों को रहने के लिए रहना और आसानी हो जाएगा, उनको फूड और आसानी से मिलने लगेगा। तो इस प्रकार से लोगों ने ये सोचा कि जब पेड़ पौधा बढ़ रहा है तो और जानवर बढ़ रहे हैं, मौसम में परिवर्तन हुआ, पेड़ पौधा आया, जानवर बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना हम जानवरों का हर्डिंग करें, है ना। क्यों ना हम जानवरों का रियरिंग करें, यानी कि उनको पालें, उनको उनको खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जानवर पालना शुरू करें, है ना। और फिर लोगों ने फिशिंग के बारे में भी जाना कि हाँ, मछली नाम का भी कोई पानी में जानवर होता है और उसको भी पका के या कैसे भी खाया जा सकता है। तो ये कहानी था आपका चेंजिंग इन्वायरमेंट के बारे में, यानी कि मौसम में परिवर्तन होता है, जलवायु में परिवर्तन होता है, तो पेड़ पौधा ज़्यादा होता है, पेड़ पौधा ज़्यादा होगा तो जानवर ज़्यादा होंगे, जिससे लोगों को रहने में और भी आसानी होगा। तो अब पेड़ पौधा ज़्यादा होगा तो मैंने कहा उसमें वीट और घास फूस ही नहीं, वीट और बार्ले भी होगा, ग्रेन्स वाले भी होंगे, है ना। तो जैसे जैसे ग्रासलैंड बढ़ा तो लोग जो है वो वीट, बार्ले, राइस के बारे में जानने लगे, और फिर वो सब कॉन्टिनेंट में वो इस प्रकार से प्रैक्टिसिंग फार्मिंग करने लगे, यानी कि खेती करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि हमारी नानी या दादी माँ ये कहानी सुनाया करती थी कि हाँ, एक बिल्ली थी, वो एक जगह जाती है, वहाँ पे उसने अनाज खाया और दूसरे जगह जा कर के वो पॉटी कर देती है, तो वहाँ से दूसरा अनाज होता है और फिर वो पूरे जगह में फैल जाता है और ढेर सारा अनाज हो जाता है। ये तो कहने की बात है, लेकिन जब मौसम में परिवर्तन होता है तो पेड़ पौधों में परिवर्तन हुआ, पेड़ पौधों में परिवर्तन हुआ तो लोग अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे जैसे कि वीट, ग्रेन, बार्ले, इसके बारे में जाने और फिर उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, खेती बाड़ी स्टार्ट कर दिया। पीपल ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स। खेती बाड़ी स्टार्ट हो गया तो फिर लोगों ने क्या किया कि अपने आसपास के जानवरों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, उनको पालना शुरू कर दिया, है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग, यानी कि कुत्ता का प्रजाति जो था, पूर्वज कुत्ता का, उसको सबसे पहले लोगों ने पालना शुरू किया। फिर बाद में क्या हुआ, सिप, गोट, कैटल इटिसेट्रा, पिग को भी पालना शुरू किया। जो घास खाते थे उनको पाला, भाई मीट खाने वाले को पालेंगे नहीं तो लोग को ही काट के खा जाएगा, वो तो शेर को पालोगे तो तुम ही को खा जाएगा। तो लोग किसको पालने लगे, तो घास खाने वाले, बेसिकली आप देखेंगे गाय, भैंस, इसको पालना शुरू किया। और लोग क्या करते थे, इन जानवरों को बड़े बड़े जानवरों से भी बचाते थे और उसका वो इस्तेमाल करते थे खुद के खाने में भी। और इस प्रकार से लोग क्या बन गए, हर्डरर बन गए, यानी कि मवेशी बन गए, जानवर पालने वाले बन गए। हम लोगों ने पीछे देखा कि वो किस प्रकार से फार्मिंग स्टार्ट कर दिया, और यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि हर्डरर कैसे बन गए, है ना। नेक्स्ट चीज ये है न्यू वे ऑफ लाइफ। लोग किस प्रकार से लाइफ को चेंज करते हैं। तो पीपल, अब भाई लोगों के पास खाने का साधन है, जलवायु में परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज हो गया, इन्वायरमेंट चेंज हो गया, ढेर सारा पेड़ पौधा होने लगा, जानवर होने लगे, लोगों के पास खाने के लिए हो गया, तो अब वो क्या खोजेंगे, तो वो न्यू वे ऑफ लाइफ खोजेंगे या फिर सेटल्ड वे ऑफ लाइफ खोजेंगे। अब उनको एक जगह पर सेम प्लेस पे रहना था बहुत दिनों तक, क्योंकि वो पेड़ पौधा और खेती करते थे, तो भाई खेत को हर जगह उखाड़ के तो ले नहीं जाएंगे, तो वो पेड़ पौधा के पास रहते थे, उसको वाटर करना था, उनको पानी देना था, उसको उसमें उसका जो गंदगी था उसको निकालना था। वीडिंग का मतलब क्या होता है, तो वीडिंग का मतलब होता है उसमें जो घास फूस है एक्स्ट्रा उसको निकालना, उसमें जो चिड़िया आएगी उसको भगाने के लिए वहाँ उनको बैठना था। और जब वो ग्रेन पक जाए, जब ग्रेन वो खाने लायक हो जाए तो उसको फिर काटना भी था। देन दे स्टार्टेड थिंकिंग, अब भाई मान लीजिए कि कोई भी इंसान 1 kg ग्रेन खाएगा एक परिवार में एक दिन में, मान लीजिए, तो हो गया मान लीजिए 10 kg, तो वो क्या करेगा कि 9 kg कहीं तो रखेगा। तो लोगों के दिमाग में ये आया कि फूड को स्टोर भी करना है। उसके लिए उन लोगों ने क्या किया, लार्ज क्ले पॉट्स और वुवन बास्केट और डग पिट्स, यानी कि उन लोगों ने पॉट्स बनाना शुरू किया, अनाज को रखने के लिए बहुत सारे बर्तन बनाना शुरू किया मिट्टी का। उससे नहीं हुआ तो डग पिट्स, यानी कि गड्ढा खोद के उसको रखने लगे जमीन के अंदर, है ना। तो इस प्रकार से लोगों का एक नया वे ऑफ स्टाइल हो गया, एक जगह रहने लगे, पानी के किनारे अनाज उगाने लगे और अनाज को स्टोर करने लगे। फिर उन लोगों ने क्या किया,
एनिमल को स्टोर करना शुरू किया, है ना। एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। ये तो सोचने वाली बात है कि जो जानवर हमारे पास, मान लीजिए 10 जानवर है, तो एक बार में 10 को तो खाएंगे नहीं, तो वो उस जानवर को स्टोर ऑफ फूड की तरह इस्तेमाल करते थे, यानी कि उसको बाद में खाया जा सके, इसलिए वो उसको पालते थे। अनाज रख लिया, स्टोर कर लिया, और फूड एनिमल के रूप में इमरजेंसी में कभी एनिमल अनाज ख़त्म हो गया तो एनिमल को खा लेंगे, मीट, तो एनिमल को भी स्टोर करना शुरू कर दिया। तो ये उनका एक न्यू वे ऑफ लाइफ यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। आप ही सोचिए भाई, इतना सारा चीज़ हो गया, फायर का इन्वेंशन हो गया, खाने के लिए एक जगह रहने लगे, नदी के किनारे रहने लगे और खेती बाड़ी करने लगे, खाने का सामान मिल गया, तो अब किसके तरफ बढ़ेंगे? तो सेटल्ड लाइफ के तरफ बढ़ेंगे, शादी ब्याह करेंगे, मज़ा में रहेंगे। तो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस। तो रहने के लिए अब क्या करना है, खुले में तो रहेंगे नहीं, बहुत दिन गुफा में रह लिया, तो चलो अब घर बनाते हैं, अलग अलग प्रकार से कंपटीशन करते हैं अपने पड़ोसियों से। तो भाई लोगों ने क्या किया, जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने ज़मीन का खुदाई किया तो उन लोगों को क्या मिलता है? हट्स मिलता है, झोपड़ी मिलता है ज़मीन के नीचे, कच्चा मिट्टी का घर मिलता है। क्या क्या मिला ये देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट को कुकिंग अर्दन पॉट्स मिलता है, और ये कुकिंग अर्दन पॉट्स इनसाइड और आउटसाइड, यानी कि घर के अंदर और बाहर मिलता है। तो इससे वो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये अनुमान लगाया कि हो सकता है कि लोग जो है घर के अंदर और घर के बाहर खाना बनाते हो। क्यों ऐसा करते हो सकता है बारिश में तो घर के बाहर बनाएंगे नहीं, तो इसलिए वो इंडोर और आउटडोर दोनों जगह खाना बनाते होंगे। आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने जब खुदाई किया तो उनको स्टोन टूल्स मिला, जिससे ये पता चला कि पैलियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज में लोग किस टूल्स का इस्तेमाल करते होंगे, है ना, और इस टूल्स का किस प्रकार से इस्तेमाल होता होगा, है ना। जिनको नहीं पता है उनको बता देता हूँ कि हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है, नियो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और एक हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का 3 पार्ट है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। क्या है? पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। तो ये यहाँ पैलियोलिथिक का आपका डिस्क्रिप्शन दिया है, यहाँ पे नियोलिथिक और बीच में मीजोलिथिक होता है। तो यहाँ पे यही चीज़ कहा गया है कि जो टूल्स मिले उससे आर्कियोलॉजिस्ट्स ने यह अनुमान लगाया कि उस समय में पैलियोलिथिक एज में लोग और नियोलिथिक एज में किस प्रकार का टूल्स इस्तेमाल करते थे। कुछ जगहों पर उनको मोर्टार्स और पेस्टल्स भी मिला। मोर्टार्स और पेस्टल्स क्या होता है? तो भाई मोर्टार्स और पेस्टल्स आप लोगों ने आज गांव में जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस प्रकार का राउंड होता है जिसके बीच में एक इस प्रकार से घुमाने वाला लगा रहता है और नीचे में 2 बड़ा बड़ा चट्टान होता है। इसके बीच में क्या किया जाता है? गेहूं डाला जाता है और इसको जब घुमाएंगे आप गोल गोल तो इसमें से क्या निकलेगा? आटा निकलेगा, है ना। तो गेहूं पीसने के लिए यानी कि आटा बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था? तो मोर्टार्स और पेसल्स का इस्तेमाल किया जाता था। 2 चट्टानों के बीच में उसको डाल के पीसा जाता था। अपार्ट फ्रॉम दीज टूल्स, कहीं कहीं पे बोन का बना हुआ टूल्स भी मिलता था, यानी कि हड्डी का बना हुआ टूल्स भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिला। तो ये सारा चीज़ दिखाता है कि लोग जो है एक सेटल्ड लाइफ, यानी कि लोग जो है वो हट्स बनाकर, घर बनाकर, और फिर वो खाना पकाना चालू करते हैं और फिर वो बहुत प्रकार के बोन का बना हुआ, मोर्टार और पेशल का बना हुआ टूल्स इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट चीज़ ये है, मेनी काइंड ऑफ अर्दन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने यह भी देखा कि कुछ कुछ जगहों पर बहुत प्रकार के अर्दन पॉट्स यानी कि मिट्टी से बना हुआ बर्तन भी मिला। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने यह सोचा कि भाई इन बर्तन का वो इस्तेमाल कैसे करते होंगे। हो सकता है कि वो डेकोरेशन के पर्पज से इस्तेमाल करते हो या फिर उसमें कुछ सामान रखने के लिए इस्तेमाल करते हो। पीपल ऑल्सो बिगैन वीविंग क्लोथ यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स। लोगों ने क्या किया कि अलग अलग मटेरियल का इस्तेमाल करके और फिर अपना कपड़ा बुनना शुरू कर दिया, जैसे कि कॉटन का इस्तेमाल करके धोती का ही मान लीजिए कि एग्जाम्पल, धोती बनाना शुरू कर दिया पहनने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से लोग जो है एक सेटल्ड वे ऑफ लाइफ में एंटर करते हैं। चैप्टर के शुरुआत में हम लोगों ने देखा था कि चैप्टर में ये लिखा हुआ है कि चैप्टर के एंड में हम पढ़ेंगे मेहरगढ़ के बारे में, है ना। तो ये आपका मेहरगढ़ के बारे में मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ कि मेहरगढ़ कहाँ है। यह हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मेहरगढ़ है।
ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, भारत का सटा हुआ। और ये आपका मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि मेहरगढ़ में का एक एग्जाम्पल लेके चैप्टर में बताया गया है कि मेहरगढ़ में शुरुआत कैसे होता है लाइफ का और डेथ कैसे होता है, ये वहाँ पे खुदाई में मिला। तो ऐसा चैप्टर में लिखा हुआ है कि मेहरगढ़ जो है वो एक ऐसा जगह है जहाँ पे बार्ले और वीट का लोगों ने सबसे पहले कल्टीवेशन किया, और सिप और गोट को सबसे पहले यहाँ पे रियर किया, यानी पालना शुरू किया। सबसे पहले इस एरिया में ये चीज हुआ। एट दिस टाइम मेनी एनिमल बोन्स वर फाउंड, और ऐसा देखा गया कि इस जगह पे, इस विलेज में बहुत सारा एनिमल बोन्स मिला। जब खुदाई किया गया आर्कियोलॉजिस्ट ने, तो बहुत सारा ऐसा रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप में घर या हट्स मिला, है ना। तो इससे ये पता चला कि लोग रेक्टेंगुलर और स्क्वायर घर भी बनाते थे। बोन्स मिला गोट का, तो ऐसा पता चला कि हाँ, लोग गोट और शिप्स पालते होंगे। और जब लोग मर जाते थे, व्हेन पीपल डाई, देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स पे रेस्पेक्ट टू देम, और ये रेस्पेक्ट लोग कैसे देते थे, तो उनको गाड़ देते थे जमीन में। कैसे, तो उनका जो गोट था उसके साथ गाड़ देते थे। तो ऐसा मान्यता था कि कोई मर गया तो उसको गाड़ दो, तो हो सकता है कि वो अगले जन्म में क्या खाएगा, तो उसके लिए उसके साथ अनाज रख दो, उसका जो बकरी है, गाय है, भैंस है, उसको उसके साथ ही दफना दो। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट ने बरियल साइट निकाला, बरियल साइट किसको बोलते हैं, खुदाई करके निकाला गया कब्रगाह में, उन लोगों ने देखा कि आदमी का हड्डी तो है ही, आदमी का हड्डी के साथ बकरी का हड्डी भी है, वहाँ पे अनाज भी है। तो इससे ये पता चला कि लोग वहाँ पे मरते थे तो कैसे उनको गाड़ा जाता था, कौन सा चीज़ उनके साथ दफनाया जाता था। तो भाई जन्म से लेकर मृत्यु तक मेहरगढ़ के बारे में चैप्टर में दिया हुआ है। इससे आर्कियोलॉजिस्ट लोग और भी आसानी से पता किए कि हाँ, लोग कैसे रहते थे और मरने के बाद उनको कैसे दफनाया जाता था, है ना। तो चलिए, चैप्टर में इतना ही दिया हुआ है। हम लोगों ने चैप्टर 2 पढ़ा, हिस्ट्री क्लास 6 का जो नोट्स है उसका, क्लास 6 हिस्ट्री का हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले चैप्टर में हम लोगों ने सीखा था कि अर्ली मैन क्या होता है और उसका डेवलपमेंट। फिर हम लोगों ने इसमें पढ़ा कि वो हर्डर्स और गैदरर्स से लेकर के कल्टीवेटर्स कैसे बना, और फूड कैसे उसने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। तो आशा करता हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, है ना। और अगर वीडियो समझ में नहीं आता है तो उसको बार बार देखिए, बुक से रेफर कीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने का कोशिश किया गया है। चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।